ममता कुमारी के क्लास में आज पुनः फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल कक्षा 8 का अध्याय 4 जिसका नाम है कृषि, उसके प्रश्न उत्तरों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. कृषि एक डैश क्रिया है। दूसरा, भारत की कुल भूमि का डैश प्रतिशत कृषि योग्य है। तीसरा, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में डैश खेती कहते हैं। चौथा, चाय, कॉफ़ी, रबर डैश कृषि की फसलें हैं। पहला का उत्तर होगा प्राथमिक, दूसरा का उत्तर होगा 75 यानी कि 75%। तीसरा रिक्त स्थान का उत्तर होगा झूम। चौथा का उत्तर होगा रोपण। ठीक है, अब पांचवा का पढ़ेंगे। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश डैश है। इसका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन से एक सही उत्तर को चुनना है। पहला है सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कपास, पटसन, गन्ना, सोना। तो यहाँ ख पटसन सही उत्तर है, टिक लगा लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है? तो यहाँ ऑप्शन है भारत, यूथोपिया, ब्राज़ील और कोलंबिया। तो यहाँ ग पर टिक लगाएंगे, जो है ब्राज़ील। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग, चिकमंगलूर, दक्कन पठार और पंजाब। तो इसमें पहला ऑप्शन दार्जिलिंग सही उत्तर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। चावल किस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल है? तो इसमें ऑप्शन है जीवन निर्वाह, चलवासी पशुचारण, रोपण और वाणिज्यिक। इसमें पहला क नंबर होगा जीवन निर्वाह। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में देना है। तो सभी अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और वीडियो को पॉज करते हुए अपने उत्तरों को तैयार कर लें। 1 क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर होगा आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। उसमें लिख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। उत्तर लिखिए। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है कृषि, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर लिखिए बच्चों। चलवासी पशुचारण भारत के 2 राज्यों में होता है। पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा जम्मू कश्मीर। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि 4th नंबर है। जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? उत्तर होगा विश्व में भारत और
बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावे चीन, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। अब बच्चों, फोर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर: किसी भूमि के टुकड़े पर बीज, रसायन, श्रम के साथ जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई आदि प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जब कोई फसल पैदा की जाती है उसे ही कृषि कार्य कहते हैं। प्रश्न के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कृषि का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। जबकि वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। यह उत्तर हुआ, इसे लिख लीजिए। है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? उत्तर होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तथा प्रौद्योगिकी का भी विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसीलिए भारत में निर्वाह कृषि का प्रचलन ज़्यादा है। प्रश्न 4 के अंतर्गत चौथा और अंतिम प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब होगा, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, वाणिज्यिक कृषि में कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न 5 के अंतर्गत अंतर बताना है। पहला प्रश्न है, रोपण कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है? उत्तर होगा, रोपण कृषि में चाय, मसाले, नारियल आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पाद का प्रसंस्करण यानी कि रिफाइन करना खेतों के निकट ही किया जाता है। रोपण कृषि की फसलें निर्यात आधारित होती है, अतः यहाँ परिवहन सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब हम वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानेंगे, लिखिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि यंत्रीकृत व विस्तृत होती है। मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है। खेत बड़े फार्म की तरह होते हैं। इसमें उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह बने होते हैं। तो यह अंतर हुआ। अब आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। पुनः अंतर बताना है। विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है? तो विटीकल्चर का अर्थ होता है अंगूरों का उत्पादन यानी अंगूरों की खेती, जबकि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन या फलों की खेती। इस तरह से आप सभी का प्रश्न नंबर 5 तक संपन्न हुआ। अगला जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे।
सभी बच्चों को धन्यवाद।